कि टी और टू बदलता है डैट में। ओके, लेकिन बस एक चीज याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में रनर रहे, स्पोर्ट्समैन रहे और वॉचमैन रहे, तो वहां पे टी और टू यानी सिंगल ओ वाला टू नहीं आएगा, बल्कि इसकी जगह पर फॉर आएगा और उस फॉर को आप डैट में बदलेंगे। हेलो गाइस गाइस, आज मैं आपके लिए रिमूव टू का पार्ट 5 लेकर के आया हूं। आज के क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। हाँ, रटिएगा नहीं, समझिएगा। आज पार्ट 5 वीडियो में लेकर के आया हूं, इसे आप गौर से देखिए। नोट डाउन। यदि सेंटेंस में रनर रहे, वॉचमैन रहे, सेंटेंस में यदि रनर रहे, वॉचमैन रहे या स्पोर्ट्समैन रहे, गाइस अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सेंटेंस में रनर रहे, वॉचमैन रहे या स्पोर्ट्समैन रहे, तो आप क्या करेंगे? तो आपको मैं एक ट्रिक्स बताया था रिमूव टू का रूल कि टी डबल टू सो में बदलता है, ये तो बदलेगा ही। इसके पहले जितना भी पार्ट में पढ़ाया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ओके, उसमें मैं ये पढ़ाया था, ये बताया था कि टी और टू बदलता है डैट में। ओके, लेकिन बस एक चीज याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में रनर रहे, स्पोर्ट्समैन रहे और वॉचमैन रहे, तो वहां पे टी और टू यानी सिंगल ओ वाला टू नहीं आएगा, बल्कि इसकी जगह पर फॉर आएगा और उस फॉर को आप डैट में बदलेंगे। कल तक टी और टू को आप डैट में बदलते थे ना, यहाँ पे आप फॉर को डैट में बदलेंगे और जिस तरह से सब्जेक्ट को रिपीट करते थे वैसे आप रिपीट कीजिएगा। ओके, सब्जेक्ट को रिपीट कीजिएगा और इज एम आर जो रहेगा वो कैन नॉट बी में बदलेगा। यानी आप इसके पहले जो रिमूव टू पढ़ा था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तो आपने ये पढ़ा था कि इज एम आर कैन नॉट में बदलता है, और पार्ट 4 जब पढ़ाया था वो निगेटिव सेंटेंस जो था उसमें इज एम आर विल में बदल रहा था। और आज जो मैं इसका 5th पार्ट पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 5 पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें इज एम आर कैन नॉट बी में बदलेगा, बस यही याद रखना है। आइए देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ही इज टू डल फॉर ए रनर। ही इज टू डल फॉर ए रनर। गाइस आप गौर कीजिएगा मेरे एग्जाम्पल पर कि ही इज टू डल फॉर ए रनर। आप इसे बदलिए, ही इज, आप देख रहे हैं ना टी डबल टू किस में बदल रहा है? सो में, सो में बदल दिया। उसके बाद क्या है? डल, डल लिख दिया। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फॉर आ रहा है, एफ ओ आर, फॉर। अब मैंने आपको क्या बताया कि एफ ओ आर जब फॉर रहेगा तो वो बदलेगा किसमें? डैट में, डैट में बदल गया। और डैट के बाद मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट रिपीट होगा, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? ही। और जब ही आया तो फिर मैं इस इज को भी तो चेंज करूंगा ना, तो ये इज बदल जाएगा कैन नॉट बी में, जिसे आप कांट बी भी बोल सकते हैं। कैन नॉट बी को आप कांट बी बोल सकते हैं। इसे हम कांट बी लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आप देखिए ही इज, ये टी डबल टू बदल गया सो में, सो के बाद ये डल जो था वो लिख दिया। उसके बाद ये फॉर डैट में बदला। ओके, रूल के अनुसार डैट में बदलने के बाद सब्जेक्ट रिपीट हुआ, ही लिख दिया। और ही लिखने के बाद आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो इज आ रहा है, रूल के अनुसार इज बदलेगा कैन नॉट बी में या कांट बी में। ठीक है, वो मैं बदल दिया। उसके बाद जो है आप उसे लिख दीजिए लास्ट में। तो आपने क्या पढ़ा कि ही इज टू डल फॉर ए रनर, तो क्या हुआ? ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी ए रनर, दैट ही कैन नॉट बी ए रनर। तो आप क्या समझा कि जहां पे रनर, वॉचमैन और स्पोर्ट्समैन रहेगा तो वो बदल जाएगा कैन नॉट बी में। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें इज एम आर बदल जाएगा विल में।
और आप जानते हैं कि इसका रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा जरा सा हर एक स्टेप में चेंजिंग है, उससे आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, ये तो आप समझ गए। मुझे उम्मीद है कि आपका डॉट क्लियर हो गया होगा और आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इनकेस अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डॉट हो, तो आप उस डॉट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा क्लास कैसा लगा। और हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी इसकी जानकारी मिले और वो भी हमारा जो क्लास चल रहा है, हमारा ये सोच है कि हम हर एक स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दें, ताकि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए और आपके अंदर जो कमजोरी है वो दूर हुए। तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।